हालांकि ये दोनों ही कोर्ट के आदेश होते हैं और इनमें कोई फ़र्क भी नहीं होता और थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। बहुत ही ट्रिकी टर्म्स हैं दोनों के दोनों। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मुझसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि कोर्ट से सम्मन आया है, कोई लोग कहते हैं कि कोर्ट से नोटिस आया है, तो क्या इस कोर्ट नोटिस और इस कोर्ट सम्मन में कोई फ़र्क होता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं आप दोनों को इस छोटे से फ़र्क वाले दो वर्ड्स जो कोर्ट में बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं, कोर्ट सम्मन या कोर्ट नोटिस, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इन छोटे छोटे बिंदुओं पर उचित जानकारी समय पर मिल सके। अब ये तो मुझे मालूम है कि जो भी मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे व्यूअर्स हैं या चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का किसी ना किसी कोर्ट में केस चल रहा है। और जब आपका कोर्ट में केस चला करता है तो एक छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं ना, ये टर्म्स आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया करती हैं और आपको ये समझ में नहीं आ पाता कि अगर आपके पास कोर्ट से सम्मन या नोटिस पहुंच जाए तो आपका क्या रवैया होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप पति हैं और आपकी पत्नी ने कोर्ट में केस किया हुआ है तलाक का, आप पर कोई भी ग्राउंड क्यों ना हो। अब देखिए, आपकी पत्नी ने तो उचित ग्राउंड ढूंढ करके आपके ऊपर तलाक यानी डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है कि आपका केस फला फला कोर्ट में चल रहा है। अब उस केस में कौन सी अगली तारीख होगी, उस केस में कब आपको जाना होगा, इन सब चीज़ों के लिए ही आपके पास कोर्ट सम्मन या कोर्ट नोटिस पहुंचा करते हैं। पहला स्टेप, आपकी पत्नी ने कोर्ट में केस दायर किया, उन्होंने कुछ ग्राउंड्स ढूंढ लिए जिन ग्राउंड्स पर वो आपसे तलाक मांग रही हैं। उन सभी ग्राउंड्स को साबित करने के लिए उन्होंने अपने सबूत इकट्ठा किए, कुछ गवाहों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मान लेते हैं आपकी वाइफ का नाम है ए और आपका नाम है बी। अब जब ए ने कोर्ट में केस फाइल किया तो एक निश्चित दिन तय किया जाएगा जिस दिन उनको कोर्ट से तारीख दी जाएगी कि वो कोर्ट में उपस्थित हों अपने वकील साहब के साथ, और उस दिन वो कोर्ट को कन्विंस करेंगी कि क्यों उनको ये तलाक मिलना चाहिए और वो कौन कौन सी वजहें हैं, वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको वो उचित मानते हुए वो ये केस दायर कर रही हैं। जज साहब ने सारी बात सुन ली और उसके बाद जज साहब भी कन्विंस हो गए और उन्होंने अब ये आदेश दिया कि दूसरी पार्टी यानी आपको कोर्ट के अंदर बुलाया जाए और आपको मौका दिया जाए अपना बचाव रखने का। लेकिन आपको तो ये जानकारी ही नहीं है कि आपके विरुद्ध किसी कोर्ट में केस चल रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट समन्स इशू करेगा आपको बुलाने के लिए और आपको अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए, अपना जवाब दावा पेश करने के लिए और ये बताने के लिए कि क्यों आपकी पत्नी जो तलाक का केस कर रही हैं वो गलत है। क्योंकि आपकी पत्नी ये कहेंगी कि उन्होंने जो केस किया है वो सही है और ये कारण है और ये तथ्य हैं और ये इनके पास गवाह है और ये इनके पास सबूत हैं। उसी तरह से आप कोर्ट के अंदर प्रस्तुत होकर के हमेशा ये बचाव करेंगे कि
ये जो आपकी पत्नी ने जो जो तलाक का केस किया है वो गलत है और किन किन कारणों पर है, ये वजह है, ये तथ्य है, और आप भी उनके केस को गलत साबित करने के लिए उस केस में अपने जवाब दावा दाखिल करते समय कुछ सबूत जमा करेंगे और उसके बाद कुछ गवाह भी प्रस्तुत करेंगे कि क्यों आपकी पत्नी का केस खारिज किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बुलाने के लिए ही कोर्ट सम्मन इशू करता है और वो सम्मन आपके पास पहुँचते हैं। अब इस सम्मन में लिखा क्या होता है? सबसे पहले उसमें, क्योंकि वो आपको बुलाने के लिए बांधा जा रहा है या आपको आदेश दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस इसमें लिखा होगा। साथ ही साथ उस सम्मन में ये भी बताया गया होगा कि ये जो सम्मन्स है किस कोर्ट में और किस जज साहब के द्वारा ये पारित किए गए हैं और कौन सी तारीख को आपको कोर्ट में उपस्थित होना है ताकि आप अपना जवाब दावा कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकें। यहाँ आपको एक बात और भी बहुत अच्छी तरह से देख लेनी होगी कि अगर आपके पास कोर्ट का कोई भी सम्मन आता है तो उस सम्मन के ऊपर जज साहब की मोहर यानी कि कोर्ट की स्टैंप लगी होनी बहुत ज़रूरी है और साथ ही जज साहब के दस्तखत होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मोटा मोटी ये मान लिया जाता है कि कोर्ट सम्मन का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी नया केस किसी भी कोर्ट में फाइल किया जाता है तो दूसरे पक्ष को बुलाने के लिए ये एक तरह का आदेश होता है उस कोर्ट के द्वारा कि आप उपस्थित हों और जो भी आप अपने बचाव में कहना चाहते हैं आपको उचित समय दिया जाता है, आप आकर के अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ कोर्ट नोटिस। कोर्ट नोटिस भी बहुतायत में सुना जाता है, हालांकि ये दोनों ही कोर्ट के आदेश होते हैं और इनमें कोई फ़र्क भी नहीं होता और थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। बहुत ही ट्रिकी टर्म्स हैं दोनों के दोनों। कोर्ट नोटिस उस समय प्रस्तुत किया जाएगा जब आपका केस किसी न किसी कोर्ट में किसी जज साहब के द्वारा किसी जज साहब के सामने चल रहा है और आपकी पत्नी जिन्होंने आपके ऊपर ये केस किया था उन्होंने जो अगली तारीख है, मान लेते हैं कि 3 महीने की तारीख आपको मिली है और 3 महीने के बाद दिसंबर में 7 दिसंबर को आपकी तारीख है अगली इस केस में। लेकिन इस बीच में आपकी पत्नी अगर कोई एक एप्लीकेशन लगाना चाहती है इंटरिम, चाहे वो खर्चे की एप्लीकेशन हो, चाहे वो विजिटेशन राइट की एप्लीकेशन हो, या इसके अलावा भी कोई एक ऐसी नई परिस्थिति आन पड़ी हो जिसके लिए कोर्ट से उनको ऑर्डर लेना ज़रूरी है, तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देंगी। लेकिन यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है, यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपका केस चल रहा है और आपके केस में अगली तारीख 7 अगस्त की है। आप कोर्ट में पेश हो चुके हैं, आपकी 2 या 3 तारीखें पड़ चुकी हैं। लेकिन इस बीच में अगर आपकी पत्नी कोई भी एप्लीकेशन लगाती है और उसमें मान लेते हैं कि 10 दिन की 15 दिन की तारीख कोर्ट के द्वारा उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए दे दी जाती है, तो उसके विषय में तो आपको कोई जानकारी ही नहीं है और आपके अनुपस्थिति में उस एप्लीकेशन पर ना तो कोई बहस की जा सकती है और ना ही कोई ऑर्डर पास किया जाता है जब तक कि इतनी अर्जेंसी ना हो कि आपकी अनुपस्थिति में भी उसमें कोई ऑर्डर पास किया जा सके। तो यहाँ पर जब आपकी पत्नी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई तारीखों के बीच में, जैसे कि 7 दिसंबर को आपकी तारीख है और आज 29 जुलाई 2022 में आपने एक एप्लीकेशन लगाई है, मान लेते हैं कि बच्चे के विजिटिंग राइट्स के लिए, कि बच्चा जो है आपके पति के पास है और आप विजिटेशन राइट के लिए उसमें एक एप्लीकेशन फाइल कर रही हैं, तो यहाँ इस एप्लीकेशन के लिए जो ऑर्डर पास किया जाएगा जज साहब के द्वारा कि आपके पति आएँ और आकर के इस बात में जवाब दें कि क्यों नहीं विजिटेशन राइट्स मिलने चाहिए,
आखिरकार सबको मौका तो मिलना चाहिए ना। अगर कोई भी कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है केस के बीच में या मेन केस लगा रहा है, तो दूसरे पक्ष को ये राइट ज़रूर मिलना चाहिए कि वो आए और आकर के जज साहब को बताएं कि जो सामने वाले व्यक्ति ने केस लगाया है उसमें रिलीफ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको बुलाने के लिए कोर्ट नोटिस इशू करता है कि आप फला फला तारीख पर आइए। भूल जाइए कि आपकी जो अगली तारीख है वो 7 दिसंबर की है, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने एप्लीकेशन एक लगा दी है तो उसमें भी आपका आना ज़रूरी है। तो आपको एक कोर्ट नोटिस कर दिया जाएगा कि आप उस तारीख पर आ जाएं और आकर के अपना पक्ष प्रस्तुत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति पता चल गया होगा कि कोर्ट समन और कोर्ट नोटिस, हालांकि ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज़्यादा कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। दोनों ही कोर्ट में जज साहब का एक ऑर्डर हुआ करता है जो दूसरे पक्ष को कोर्ट में आने के लिए आदेश दे रहा है, लेकिन इसमें एक स्लाइट सा छोटा सा अंतर छुपा हुआ है कि अगर आपका केस नया केस कोर्ट में फाइल किया गया है और दूसरे पक्ष को बुलाने के लिए कोर्ट में आदेश पारित किया जा रहा है तो वो कोर्ट समन इशू किया जाएगा और कोर्ट समन के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका केस ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा पक्ष इसमें उपस्थित हो चुका है, लेकिन कोई भी एक पक्ष अगर कोई एक एप्लीकेशन दोनों डेट्स के बीच में फाइल कर देता है तो वहाँ पर भी दूसरे पक्ष को बुलाने का मौका दिया जाता है कोर्ट नोटिस के द्वारा। और ये एक तरह से इंटीमेशन होती है आपके लिए कि चूँकि आपका केस ऑलरेडी इस कोर्ट में चल रहा है, आप इस कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन आपको सूचित किया जाता है कि दूसरे पक्ष ने आपके विरुद्ध फला 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 एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो आप आएँ और आकर के कोर्ट में फला फला तारीख को कोर्ट ज्वाइन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।